अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वक़ार रज़ा है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 12 को। ठीक है, नहायत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर एग्ज़ाम में फेडरल बोर्ड के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और जो पंजाब बोर्ड के हैं या पिंडी बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए भी थ्योरम 2 जो इससे नेक्स्ट थ्योरम है वो नहायत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो उन तक पहुंच सके। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पर शो हो रही होगी। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अच्छा, इसको समझने से पहले हम इसकी थोड़ी सी रूलिंग समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो इसकी रूलिंग में पहली चीज़ ये आएगी कि एक सर्कल है जिसका एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, जिसको आप ओ नाम दे दें। ठीक, तो हमने एक सर्कल बनाया है जिसके अंदर हमने ये देखा कि सर्कल के सेंटर पॉइंट से लेकर आउटर साइड तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक हो गया। और फिर हमने ये देखा कि एक सर्कल के अंदर सेंटर पॉइंट से लेकर आउटर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। और एक सर्कल के अंदर तमाम रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होता है। यानी ये वाली रेडियस इस रेडियस के इक्वल, फिर ये वाला रेडियस इसके भी इक्वल, ये वाला रेडियस इसके भी इक्वल, ये रेडियस इसके भी इक्वल, और तमाम रेडियस एक दूसरे के इक्वल है। फिर आगे हम एक सर्कल ड्रा करते हैं। हमने ये पढ़ा था इसका सेंटर पॉइंट ओ है। हम इस सर्कमफेरेंस पर दो पॉइंट ले लेते हैं। हमने एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। तो ए बी, ये जो सर्कमफेरेंस ए और बी ने कवर किया है इसको आप क्या कहते हैं, माइनर आर्क। ये हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो आउटर साइड पर, ये भी तो आर्क है ना, दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसको आप क्या कहेंगे, सर्कमफेरेंस का माइनर आर्क। और जो लॉन्ग डिस्टेंस है, बड़ा डिस्टेंस है, उसको आप क्या कहेंगे, ये क्या है, मेजर आर्क। फिर इसी तरह जो माइनर आर्क, ये जो आर्क से डिस्टेंस बनेगा, यानी इन पॉइंट से जो एंगल सेंटर की साइड बनेगा, ये वाला एंगल, इसको आप क्या कहेंगे, ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। और इसी तरह जो आउटर साइड पर एंगल बनेगा सर्कमफेरेंस पर, फॉर एग्जांपल हम इसी पॉइंट पर ले लेते हैं ये वाला एंगल, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कौन सा एंगल है, ये सर्कम एंगल है। ठीक हो गया। इस एंगल को आप क्या कहेंगे, ये कौन सा एंगल है, ये सर्कम एंगल है। ठीक हो गया। इसी तरह ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये जो पोर्शन है इस पूरे पोर्शन को सेगमेंट कहते हैं। तो ये छोटा पोर्शन, तो ये माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा पोर्शन, तो इसको आप क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। फिर हमने आगे एक चीज़ और पढ़ी, एक ट्रायंगल के अंदर आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम इसका नाम ए बी सी रखते हैं, मैं कहता हूँ मेजर एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल सी के, तो इसका मतलब अब जब ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, यानी ए बी और ए सी भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने थ्योरम क्लास 9th में प्रूव किया था। इसी तरह एक चीज़ और हमने प्रूव की हुई है, वो ये है कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल बनते हैं इंटरनल साइड पर। उन तीनों एंगल्स को आप क्या कहते हैं, इंटरनल एंगल, इंटरनल एंगल। ठीक हो गया। और इसी तरह उसी ट्रायंगल के आउटसाइड पर भी तीन एंगल बनते हैं। ठीक हो गया। तो इन एंगल्स को आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। ये इंटरनल, और इन एंगल्स को आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल। इसके बाद जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ opposite
टू इंटरनल एंगल। यानी अगर आप इस एंगल को फर्ज करते हैं ये एंगल 70 डिग्री है, तो फिर ये श्योर है कि इन दोनों का सम अगर आप करें तो वो भी क्या आएगा 70 डिग्री। अब इस पर हम डिस्कशन नहीं करते कि ये 35 के हैं या 30-40 के हैं या जो भी है, लेकिन अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो वो कितना आएगा 70 डिग्री। ठीक हो गया। हम इनको एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करते हैं। एक सेंटर, हमने एक सर्कल बनाया, सेंटर से लेकर आउटर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं रेडियस, और एक सर्कल के अंदर तमाम रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं इक्वल होते हैं। फिर इसी तरह हमने 2 पॉइंट लिए एक सर्कल के अंदर, ठीक हो गया ए बी। अच्छा, जो सर्कल था उसके हम आउटर शेल को सर्कमफेरेंस कहते हैं। ए बी पॉइंट हमने लिए, तो जो ए बी पॉइंट सर्कमफेरेंस को कवर करता है उसको हम माइनर आर्क कहते हैं। इसी तरह जो मेजर बड़ी साइड है उसको आप मेजर आर्क कहेंगे। फिर इस आर्क से बनने वाला एंगल जो सेंटर पर बन रहा है उसको आप सेंट्रल एंगल कहेंगे। इसी आर्क से बनने वाला एंगल जो सर्कमफेरेंस पर बन रहा है उसको आप क्या कहेंगे सर्कम एंगल। फिर हमने क्लास 9th के थ्योरम 2 को डिस्कस किया। उसमें यह था कि अगर 2 एंगल या 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डेंस एंगल या साइड भी आपस में क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर एक ट्रायंगल के अंदर बनने वाले एंगल को आप इंटरनल एंगल कहते हैं और बाहर बनने वाले एंगल्स को आप क्या कहते हैं एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल ऑलवेज इक्वल होता है किसके सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल। हम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। कहता है द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, अगर आप मेजर करें सेंट्रल एंगल को, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, अगर आप माइनर आर्क से एंगल लेते हैं सेंट्रल एंगल इज डबल, वो डबल है दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, उस एंगल के जो आप मेजर आर्क की तरफ ले रहे हैं। तो पहले हम एक आर्क लेते हैं, इसको नाम हम देते हैं 2 पॉइंट्स ए और बी का। तो ए और बी हमारा क्या है माइनर आर्क, और जो अपर साइड बड़ी साइड है इसको ये क्या है मेजर आर्क। अब माइनर आर्क वो कहता है कि अगर आप एक एंगल ड्रा करते हैं जो माइनर आर्क से है वो इक्वल है इसके कॉरस्पॉन्डेंस इस एंगल के ट्वाइस, यानी ये माइनर आर्क क्या ट्वाइस है इस मेजर आर्क या सर्कम आर्क पर बनने वाले एंगल के। ठीक है, इसलिए मेजर आर्क का नाम यूज किया तो हम भी मेजर आर्क कहेंगे। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, अगर आप मेजर करें माइनर आर्क जो सेंट्रल एंगल पर, सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क का जो सेंट्रल एंगल है माइनर आर्क का वो क्या है ट्वाइस है इस मेजर आर्क पर बनने वाले एंगल के। ठीक हो गया। इसको हम पॉइंट सी का नाम देते हैं और यहाँ हम ओरिजिन ओ रखते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं गिवन। सबसे पहले हम इसका गिवन लिखते हैं। गिवन क्या बनेगा इसका, सिंपल सा गिवन है अ सर्कल, हम एक सर्कल है अ सर्कल हैविंग सेंटर O, a circle having center O, measure angle AOB, measure angle AOB is a central angle और measure angle ACB, measure angle ACB is आ सर्कम एंगल, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस पर बन रहा है। तो ये आपका क्या है गिवन है। इससे आगे हमने जो टू प्रूव करना है, टू प्रूव क्या है कि ये सेंट्रल एंगल मेजर एंगल AOB इक्वल है ट्वाइस ऑफ डबल ऑफ मेजर एंगल ACB, किसके जो सर्कम एंगल बन रहा है मेजर एंगल ACB के। ये हमने प्रूव करना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल सी है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे C to D, ज्वाइन C to O, ज्वाइन C to O and produce it O to D, ज्वाइन C to O and produce it O to D। पहले हमने क्या किया, ज्वाइन C to O and produce O to D। फिर उसके बाद हमने इसको प्रोड्यूस किया O से D तक। फिर नेम द एंगल्स, हम नेम रखेंगे एंगल्स के, नेम द एंगल्स, मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2, यहाँ पर हम एंगल 1 लेंगे, मेजर एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3 और यहाँ पर एंगल 4, यहाँ पर एंगल 5 और यहाँ पर एंगल 6। तो नेम द एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 4, मेजर एंगल 5 और मेजर एंगल 6। इसके बाद हम मूव करेंगे आगे प्रूफ्स की तरफ। प्रूफ्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक स्टेटमेंट और एक रीजंस। आपकी बुक वाले ने थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है, मैं इसको सिंपल करने की कोशिश करूंगा। पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ACO की। तो हम कहते हैं OA एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 1 इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, मेजर एंगल 3 के। ये वाला मेजर एंगल 1 इक्वल है मेजर एंगल 3 के। क्यों? साइड ऑपोजिट OA and OB side are congruent, yet opposite sides of a triangle, opposite sides of a triangle OAC, triangle OAC are congruent। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आपकी बुक वाले ने ये बात नहीं बताई कि ये ऑपोजिट साइड कब और कैसे कॉन्ग्रुएंट हुई। तो ये ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि OA और OC ये दोनों क्या है, रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर थ्योरम 2 हमें ये बताता है कि जब दो ऑपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो इनके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल भी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे, पॉइंट 1। इसी तरह हमने पढ़ा है कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 इक्वल है मेजर एंगल 5 के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल 5 इक्वल है मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। इसको पॉइंट 2 का नाम देते हैं। इसकी रीज़न क्या है, अभी हमने पढ़ी है रूलिंग में कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल। तो यही हम लिखते हैं, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को मैं चेंज करके ये भी लिख सकता हूँ, मेजर एंगल 5 इक्वल है मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3, मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3। क्यों? 1 और 3 जब एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैं 1 की जगह 3 लिख सकता हूँ। तो मैंने यही काम लिए लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक हो गया। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल 5 इक्वल है
मेजर एंगल 5 इक्वल है 2 मेजर एंगल 3। और इस इक्वेशन को मैं नाम दूंगा ए का। आगे चलते हैं, अब हम राइट साइड पर आएंगे। तो राइट साइड पर भी सेम यही प्रोसेस हम अगेन करेंगे। हम पहले लिखेंगे मेजर एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल 4 के। मेजर एंगल 2 इक्वल है मेजर एंगल 4 के। इसकी रीज़न सेम यही, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल OCB या OBC, ट्रायंगल OBC आर कॉन्ग्रुएंट। क्या रीज़न है इसकी? क्योंकि ये क्या है, दोनों रेडियस हैं एक ही सर्कल के, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी तरह फिर एंगल 6 इक्वल है सम ऑफ एंगल 2 और 4। तो मेजर एंगल 6 इक्वल है मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। इसकी भी सेम यही रीज़न है कि एक्सटर्नल एंगल इक्वल होता है सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटरनल एंगल। एक्सटर्नल एंगल is equal to sum of two opposite internal angle। ठीक हो गया। अब इन दोनों को पॉइंट 3 और 4 का नाम देते हैं। तो ये क्या है, पॉइंट 3 और इसको पॉइंट 4 का नाम देते हैं। अब इनकी मदद से हम लिख सकते हैं मेजर एंगल 6 इक्वल है मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4। तो ये क्या, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक हो गया। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मेजर एंगल 6 और मेजर एंगल 6 इक्वल टू 2 मेजर एंगल 4, और इसको आप पॉइंट बी का नाम दें। अब आप ए और बी को सम करेंगे। तो ए और बी को सम करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, राइट साइड लेफ्ट में ऐड होगी और राइट साइड राइट में ऐड होगी। तो मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 इक्वल किसके हो गया, 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। ठीक हो गया। इसकी रीजन क्या देंगे, सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी। हमने सम किया ए और बी को। अब अगर आप देखें 5 और 6, इन दोनों एंगल को अगर आप सम करें तो आपके पास ये पूरा सेंट्रल एंगल बनता है, ये कंप्लीट, जिसको मैं शेड कर रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं ए ओ बी, यानी 5 और 6 एंगल के सम की जगह आप लिख सकते हैं ए ओ बी। तो आप इधर क्या लिखेंगे, मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल है, यहां से आप 2 कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें एंगल 3 और एंगल 4, ये दोनों एंगल 3 और 4, अगर आप इन दोनों को भी सम कर दें, इस एंगल 3 और इस एंगल 4 को, तो वो बनेगा एंगल ए सी बी। तो आप इस 3 और 4 की सम की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मेजर एंगल ए सी बी। तो 2 मेजर एंगल ए सी बी। ठीक हो गया। तो यही आपने प्रूव करना था। ये देखें, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर किसी बच्चे को सर्कल की रूलिंग समझ में नहीं आई तो मैं इस टॉपिक पर पूरी वीडियो पहले से डाल चुका हूँ, वो लाजमी देखें ताकि आपको सर्कल की रूलिंग अच्छे से समझ आए। और मेरे साथ अटैच रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।